आज एक ऐसे पराठे लेकर आई हूँ ना जिसके लिए ना तो गूंदना है ना बेलना है, बस झटपट से तैयार हो जाएगा ये नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये इस मज़ेदार से पराठों के लिए जो कि रमज़ान से रिलेटेड है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको ब्रेड। अच्छा, आपने ब्रेड ले लेनी है, बस तकरीबन 5 से 6 पीसीस मैंने ब्रेड के लिए। फ्रेश होनी चाहिए आपकी ब्रेड, बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा। और उसके बाद आपने कोई इस तरह से बड़ा सा ढक्कन ले लेना है, किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लीजिएगा, किसी जार का ले लीजिएगा। और उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से दरमियान में रख कर ये दे सकते हैं, इसे कट कर लेना है। कुछ इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी और ये दे सकते हैं, इतना बड़ा होल होना चाहिए। उसके बाद आपने चाहें तो इसको इतना साइज़ का लीजिएगा, इसे छोटा लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। सो आपने इतने साइज़ का लेना है, मीडियम साइज़ का ये ढक्कन था। इस तरह से आपने इसको ढक्कन की मदद से निकाल लेना है इसका पीस ब्रेड का। उसके बाद आपने इसी तरह से सारे के सारे जितने भी ब्रेड के पीसेस थे उनको निकालते जाएंगे। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, ब्रेड के पीसेस को आपने इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको बेलन से थोड़ा फ्लैट कर लेना है, इस तरह से इस पर थोड़ा बेलन चला लेंगे। तो बेलन चलाने का फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी डबल रोटी है उसको जो पीसीस हैं ये वाले, ये कभी भी टूटेंगे नहीं। आगे चल के बताऊँगी इसकी रीज़न क्या थी। उसके बाद आपने इसी तरह सारे के सारे इस तरह से पीसेस जो साइड वाले रिमूव हो रहे हैं गाइस, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इससे जो है बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स। तो इसकी रेसिपी मैं वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, मेरे चैनल में अपलोड है, किस तरह से आप बना सकती हैं। क्योंकि रमज़ान में ब्रेड क्रम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप घर में बना लें, बाज़ार से महँगा लेने के बजाय आप घर में बना के ईज़िली रख सकते हैं। क्योंकि बची हुई जो ब्रेड होती है उसके कई पीसेस बच जाते हैं। इस तरह से सारे के सारे मैंने गोल जो है कट कर लिए थे। फिर इस तरह ब्रेड को एक तरफ रखा और मैंने लिया है आलू। अच्छा, 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उसको बारीक-बारीक मैंने कट कर लिया, लंबाई में कट किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है धनिया भरकर, चॉप्ड की हुई फ्रेश जो है वो धनिया आपने इसके अंदर शामिल करनी है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हरा प्याज़। अच्छा, 2 अदद हरे प्याज़ को लीजिएगा और आपने इसके अंदर फाइनली चॉप्ड करके छोटे-छोटे कट करके शामिल कर देना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चावलों का आटा। चावल लीजिएगा, उसको धोकर ड्राई करके रख लें। उसके बाद आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करें, उसका पाउडर बनाएँ और आपने 2 टेबलस्पून भरकर चावलों का आटा जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून हल्दी। उसके साथ आपने लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ये है जी पकौड़ा मसाला, जो कि मैंने अभी इसकी जो है रेसिपी अपलोड की थी, आप जाकर देख सकते हैं। इंस्टेंट बनाना बताया था, घर में ना हो तो आप जो है इसको स्किप कर दीजिएगा, चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। 2 टीस्पून भरकर आपने डालने हैं पकौड़े मसाले के। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आपने थोड़ा-सा बेसन। अच्छा, बेसन कितना शामिल किया है इसके अंदर मैं बताती हूँ। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के शामिल किए हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। पहले आपने सिंपल जो है सब्ज़ी जो यानी जो आपने वेजीज़ वगैरह ऐड की उसके साथ बेसन को मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। एकदम अगर पतला कर देंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको ब्रेड को यूज़ करते हुए। सो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पहले बिल्कुल थिकन सा इसका पेस्ट बनाना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 3 टेबलस्पून से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि वेजिस जो है इसके अंदर सब्जियां जो है ना वो अपना पानी छोड़ दें, तो उससे काम आसान हो जाएगा। बस आपने इससे ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल गाढ़ा सा इसका जो है बैटर रेडी करना है। फिर ब्रेड का पीस लीजिएगा और उस पर आपने अच्छे से इसको लगाना है। चम्मच से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, कोट करेंगे। अब जब फ्लैट की हुई थी ब्रेड, उसकी मदद से क्या होगा कि जब आप इस पर लगाएंगे बैटर तो ये टूटेगी नहीं, बिल्कुल राउंड फॉर्म में रहेगी। तो इसीलिए मैंने बेलन से जो है इसको फ्लैट किया था। अगर बेलन से फ्लैट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ब्रेड जो है वो टूट सकती है। सो आप इस तरह से इस पर अच्छे से लगाइएगा, ऊपर नीचे अच्छे से आपने इसकी कोटिंग करनी है। और ये देख सकते हैं मैं इस पर लगा रही हूँ चम्मच की मदद से, तो आप जो है वो इस तरह से लगा लीजिएगा। पूरी ब्रेड पर आपने लगाना है। इंस्टेंट से ये पराठे रेडी हो जाएंगे। रमज़ान में आप समोसे पकौड़ों की जगह अगर इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो घर वाले दाद दिया बना रह नहीं पाएंगे। इसके बाद आपने गर्म करना है तेल और इसके अंदर शामिल कर देना है इसको। अच्छा, एक-एक करके शामिल कर रही हूँ, चाहे तो 3 पीसेस रख लें, 4 पीसेस रख लें, एट अ टाइम जितने भी आप फ्राई करना चाहते हैं। पैन में करेंगे तो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में जो है वो फिर सिर्फ एक ही पीस जाएगा। सो इस तरह से आपने इसे क्या करना है, थोड़ा टाइम देना है, 2 से 3 मिनट नीचे से, यानी एक हो जाए तो दूसरी तरफ से आप इसे टर्न कर दीजिएगा। इसी तरह से दोनों साइड से आपने इसे कुक होने देना है। याद रहे कि आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे, अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो आपके जो आलू हैं वो कच्चे रह जाएंगे।
सो आपने बिल्कुल हल्की आँच पे इसको कुक होने देना है और देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखी हुई है जिस पे ये कुक हो रहे हैं। जैसे ही इसका कलर थोड़ा-सा गोल्डन की तरफ आएगा, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। आपके जो आलू थे, तो आपको जो बैटर है वो क्रिस्पी होता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपने जैसे थोड़ा क्रिस्पी होगा, बस आपने इसको निकाल लेना है। सिर्फ़ उसे 4 से 5 मिनट लगेंगे और ईज़िली जो है वो टाइम कम लिए बिना ये जो है वो रेडी हो जाएगा आपका ये नाश्ता। सो इसी तरह से आप बना सकते हैं, इसे इफ्तारी में बना सकते हैं, इवन कि आप इसे सहरी में बना सकते हैं। तो ये इंस्टेंट सी रेसिपी होगी, तो आप इस रमज़ान 2025 में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं ना, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइज़ आपने। सो आपने इस तरह से इसको जी निकालती जा रही हूँ मैं, इसी तरह से मैंने डिफ़रेंट जो है बैचेज़ में इसको बना के निकाल लिया था। और इसके बाद पहले इसे बटर पेपर पर या किसी टिश्यू पेपर पर इसे ज़रूर निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल ताकि एब्ज़ॉर्ब हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आपने इसको दे सकते हैं इंस्टेंट सा ये मज़ेदार से पराठे रेडी हैं, वो भी ब्रेड के। डिफरेंट तरह की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन-कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। टेक केयर।